Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to start our lecture number 2, unit number 2, measurement, subject physics, class 9. Dear students, today our learning outcome is as measuring instruments. यानी जिन मिक़दारों को हम पैमाइश करते हैं और उनको जिनके ज़रिए पैमाइश करते हैं उनको पैमाइश करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बुनियादी मालूमात, बेसिक नॉलेज गेन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका हम जिक्र करेंगे, जिनके बारे में हम सीखेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, उनमें से नंबर 1 है वर्नियर कैलिपर्स, नंबर 2 स्क्रू गेज, नंबर 3 फिज़िकल बैलेंस, नंबर 4 स्टॉप वॉच, नंबर 5 मेजरिंग सिलेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और बुनियादी बेसिक जो उसकी नॉलेज है वो गेन करेंगे। उसके बारे में बेसिक जो इंफॉर्मेशंस हैं, मालूमात है, वो हम गेन करेंगे। वर्नियर कैलिपर्स. Vernier calipers is an instrument used to measure a distance up to 0.05 millimeter. Dear students, हम बहुत बड़े फासलों की पैमाइश करने के लिए, डिस्टेंसेस की पैमाइश करने के लिए हम बहुत बड़े जो है पैमाने यूज़ करते हैं, जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। फिर हम छोटे डिस्टेंसेस की पैमाइश करने के लिए हम रॉड्स या स्केल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी कॉपी का कोई पेज है या किसी बुक की लेंथ है, हम उसे किसी स्केल या किसी मीटर टेप के ज़रिए उसकी पैमाइश करेंगे। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी पैमाइश करने के लिए वो इतनी छोटी होती हैं कि उनकी पैमाइश करने के लिए हमें एक्यूरेट पैमाइश चाहिए होती है, यानी उनको एक्यूरेट मेजर करना ज़रूरी होता है। जैसे कि गन की कोई बुलेट हो, उसको मेजर करने के लिए, उसकी पैमाइश करने के लिए, या छोटा सा कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, गोल सा ऑब्जेक्ट है, उसकी पैमाइश करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उनमें से एक वर्नियर कैलिपर्स है। ये 0.05 मिलीमीटर तक डिस्टेंस को जो है मेजर कर सकता है। वर्नियर कैलिपर्स का जो वर्नियर कांस्टेंट है, जिसे VC या लीस्ट काउंट भी कहते हैं, यानी ये वो पैमाइश होती है जो वर्नियर कैलिपर्स कम से कम वो पैमाइश है जो वो मेजर कर सकता है। जैसे कि 0.01 सेंटीमीटर, ये कम से कम वो पैमाइश है किसी भी ऑब्जेक्ट की या डिस्टेंस की जो वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है। The minimum distance that can be measured with a vernier calipers, that is 0.01 सेंटीमीटर। यानी लीस्ट काउंट, किसी भी वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट से मुराद ये है, या वर्नियर कांस्टेंट से मुराद ये है कि ये वो छोटी से छोटा डिस्टेंस होता है जो वर्नियर कैलिपर्स मेजर कर सकता है, 0.01 सेंटीमीटर। इससे कम जो है वो वर्नियर कैलिपर्स मेजर नहीं कर सकता। आइए अब हम वर्नियर कैलिपर्स की इमेज, उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक तस्वीर दिखाई गई है वर्नियर कैलिपर्स की, जैसे कि एक पिंकिश जो है जा भी लगा हुआ है, उसके ऊपर वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल भी लिखा हुआ है कि आ वर्नियर कैलिपर्स इज़ आल्सो कॉल्ड द स्लाइड कैलिपर। इसे स्लाइड कैलिपर भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो जाज लगे होते हैं वो इसके ऊपर स्लाइड करते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ अ रॉड, किसी रॉड की लेंथ, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, कोई गोल ऑब्जेक्ट हो उसका डायमीटर मालूम करने के लिए। इसी तरह द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ होलो सिलेंडर, कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है, होलो सिलेंडर है, उसका इंटरनल और एक्सटर्नल यानी अंदर वाला और बाहर वाला डायमीटर मालूम करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। या किसी बीकर की डेप्थ मालूम करने के लिए, यानी कोई बीकर है जिसमें लिक्विड वगैरह या कोई चीज़ डाली जाती है, उसकी डेप्थ यानी उसकी कितनी गहराई है वो भी इसके स्केल से पता लग जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्नियर कैलिपर्स
की तस्वीर है जिसमें आप वर्नियर कैलिपर देख रहे हैं, और इसमें आप देख रहे होंगे कि इसके पिंकिश जो पिंक कलर का एक जा लगा हुआ है, जबड़ा सा लगा हुआ है उसके, और इसके मेन स्केल के अंदर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट भी आपको दिख रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी क्लियर एक जो है इमेज है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, फिर ऊपर वर्नियर स्केल भी दिया हुआ है। ये वर्नियर स्केल जो है इसके ऊपर जो स्क्रू लगा हुआ है उसको अगर हम लूज़ करेंगे तो ये जा आगे पीछे घूमेगा, जिससे हम ये जाज लगे होते हैं किसी भी इस तरह के स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को, इसमें जब बिल्कुल टाइट करके कुछ निस्बत टाइट करके उसको हमने एक्यूरेट उसकी पैमाइश मालूम करनी हो तो फिर स्क्रू टाइट कर दिया जाता है, फिर उसका डायमीटर मालूम हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वर्नियर कैलिपर्स में एक एरर आती है, ज़ीरो एरर। ये एरर वर्नियर कैलिपर्स पर स्केल की वजह से हो सकती है, जो जाज और मेन स्केल में। इसमें एरर दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव होती है। मेन स्केल और वर्नियर स्केल पर अगर आगे और पीछे का अगर फ़र्क आ जाए, अगर मेन स्केल और उसके डिवीज़न एक दूसरे के सामने ना हो और वो आगे की तरफ हो तो पॉजिटिव, और अगर पीछे की तरफ हो तो पॉजिटिव और आगे की तरफ हो नेगेटिव। इनको फिर एक दूसरे से कैंसलेशन करके ज़ीरो एरर ख़त्म की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला जो है इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम पैमाइश मालूम कर सकते हैं, वो है स्क्रू गेज। अब हम सीखेंगे कि स्क्रू गेज क्या होती है। फॉर मोर प्रिसाइज मेजरमेंट स्क्रू गेज इज़ यूज्ड। जैसा कि हमने पढ़ा, वर्नियर कैलिपर्स जो है वो 0.01 सेंटीमीटर तक पैमाइश कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ वगैरह, डायमीटर वगैरह या डेप्थ वगैरह। लेकिन स्क्रू गेज उससे भी प्रिसाइज जो है मेजरमेंट कर सकता है, यानी उससे भी ज़्यादा हद तक आगे जा सकता है पैमाइश करने के लिए। इसकी जो कम से कम ये पैमाइश कर सकता है, जिसे लीस्ट काउंट या एलसी कहा जा सकता है, वो है 0.001 सेंटीमीटर। जैसा कि वर्नियर कैलिपर्स के बारे में हमने पढ़ा कि उसका लीस्ट काउंट जो था, यानी आखिरी हद पैमाइश करने की, वो थी 0.01 सेंटीमीटर, जबकि स्क्रू गेज जो है ये 0.001 सेंटीमीटर तक पैमाइश कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आप इमेज देख रहे हैं जिसमें स्क्रू गेज की एक तस्वीर दी गई है। ये स्क्रू गेज कहलाता है। इसमें इसकी बुनियादी मालूमात भी दी गई है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप इस इमेज को देखकर मज़ीद इसकी तस्वीर खाका अपने जहन में बिठा सकते हैं कि ये किस तरह का होता है, इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। इसमें स्क्रू लगा होता है और एक यू शेप्ड ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, एक यू टाइप इसकी स्क्रू गेज होता है। इस पर स्क्रूज़ लगे होते हैं जिनके ज़रिए हम लूज़ डाउन और इसे टाइट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की डेप्थ, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर वगैरह ये सब चीज़ें मालूम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक क्लोजली जो है एक क्लियर जो है स्क्रू गेज की इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं एक रेड कलर का ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का टोटली डायमीटर मालूम करने के लिए स्क्रू गेज में आप देख रहे हैं एक रैचेट लगा हुआ है, मिल स्केल लगा हुआ है, मेन स्केल है जिस पर रीडिंग वगैरह आती है, स्पिनर लगा हुआ है, एनवेल लगा हुआ है। ये सारे इस स्ट्रक्चर के मुख्तलिफ पार्ट्स के नेम हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं फ़िज़िकल बैलेंस पर। हम अपनी आम ज़िंदगी में फ़िज़िकल बैलेंस से अच्छी तरह मुतारिफ़ हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि फ़िज़िकल बैलेंस क्या होता है, यानी तराजू क्या होता है। अब तो डिजिटल बैलेंस भी निकल आए हैं, यानी जिनका स्विच लगाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक किसी सॉकेट में, तो अब डिजिटल जो है बैलेंस निकल आए जिन पर जो है डिजिट्स में जो है मेजरमेंट आ जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मैस को मालूम करने के लिए। जैसे कि फिज़िकल बैलेंस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस मालूम करने के लिए, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि 5 kg अगर किसी शॉपकीपर से हम शुगर लेंगे तो वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फ़िज़िकल बैलेंस पर उसकी मेजर करेगा, पैमाइश करेगा, हमें 5 kg शुगर देगा। इसी तरह हमने मैथ्स में कोई और चीज़ लेनी है, जैसे हमने मैंगोज़ लेने हों, 2 किलोग्राम्स मैंगोज़ लेने हों, 3 किलोग्राम्स मैंगोज़ लेने हों, तो उन्हें फ़िज़िकल बैलेंस पर पैमाइश किया जाएगा। यह है फ़िज़िकल बैलेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 2 पलड़े हैं, 2 पैन्स हैं। एक पैन पर मैस जो है उसके बाट रखे जाते हैं, मैस रखा जाता है। दूसरी पलड़े में या पैन में वो चीज़ रखी जाती है जिससे उस मैस के इक्वल करना हो। ये 2 पैन्स होते हैं, 2 जो हैं ये पलड़े होते हैं जो अगर बराबर हो जाएं नोब में, बिल्कुल इसकी निब जो है वो स्ट्रेट हो जाए तो वो मैसेज इक्वल हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब तो जो फ़िज़िकल बैलेंस है वो अब यूज़ नहीं होते, बहुत कम होते हैं, कहीं कहीं होते हैं। अब जो बैलेंसेस यूज़ होते हैं वो होते हैं डिजिटल बैलेंसेस, जिन पर नंबर में न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है। अगर कोई शॉपकीपर जो है 5 kg या 6 kg या 8 kg आटा या शुगर वगैरह उस पर फ़िज़िकल बैलेंस पर रखेगा, डिजिटल बैलेंस पर, तो उसमें न्यूमेरिकल जो है वैल्यू में उसकी पैमाइश आ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नंबर 4 जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच नाम से ज़ाहिर है कि ऐसी वॉच जिसे स्टॉप किया जा सके और दोबारा उसे स्लो जो है रिस्टार्ट किया जा सके। स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर टाइम इंटरवल। ये स्टॉप वॉच जो है जब रेसेस वगैरह लगती हैं या किसी भी इवेंट का, जैसे कि अगर रेस लगी है कहीं, तो जब दौड़ने वाले जैसे ही दौड़ते हैं रेस के लिए, रनिंग करना शुरू करते हैं, तो स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी जाती है। फिर जैसे ही वो दोबारा अपने मकाम पर, अपनी पोजीशन पर वापस पहुंचते हैं, तो स्टॉप वॉच अचानक से बंद कर दी जाती है, जिससे ये पता लगता है कि रनिंग कब से शुरू हुई और इसको रनिंग को दोबारा अपनी पोजीशन पर वो जो है रनिंग करने वाला वापस आया है तो उसे कितना टाइम लगा है। यानी ये टाइम को पैमाइश करने के लिए, किसी भी वक्त को पैमाइश करने के लिए, किसी भी वाक़ये के, इवेंट के वक्त को पैमाइश करने के लिए स्टॉप वॉच यूज़ की जा सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस इमेज में आपके सामने एक स्टॉप वॉच है जिसमें एक नॉब लगी हुई है जिसको दबाया जाता है और टाइम शुरू हो जाता है। इसमें सेकेंड्स की और मिनट्स की जो हैं नीडल्स होती हैं, सुइयाँ होती हैं, जिनके ज़रिए ये पता लग जाता है कि टाइम इंटरवल में, वक्त में कितने जो हैं मिनट्स लग गए और कितने सेकंड्स जो हैं उसमें यूज़ हुए। ये स्टॉप वॉच है। ये स्टॉप वॉच जो है ये भी बिल्कुल अच्छी तरह, इससे बच्चा भी मुतारिफ़ होता है। ये एक आम इंस्ट्रूमेंट है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नंबर 4 जो है इंस्ट्रूमेंट है वो है मेजरिंग सिलेंडर, यानी पैमाइशी सिलेंडर। ये मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है? मेजरिंग सिलेंडर वो पैमाइशी आला होता है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो लिक्विड्स टाइप, जैसे वाटर वगैरह या ऑयल वगैरह, ऐसे लिक्विड्स की वॉल्यूम मालूम करने के लिए यूज़ होता है। मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। एक लिक्विड के वॉल्यूम को मालूम करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हैं जिसमें एक मेजरिंग जो है सिलेंडर दिखाया गया है। इसमें एक जो है लिक्विड भी आपको दिखाया गया है जो कि 250 से भी अबव जा रहा है, तकरीबन 300 और उससे ऊपर जा रही है उसकी पैमाइश। ये वॉल्यूम जो है लिक्विड्स का मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है।